गुरु शिष्य की जीवन ज्योत के साथ ही अखंड भारत का इनका सपना इस गर्त की अंधकार में विलीन हो जाएगा। डाल दो इन गुरु शिष्य को इस गर्त में, लेकर आओ। प्रणाम आचार्य। आप देख रहे हो, ये मर चुके हैं। इन्हें उन शवों के ढेर पर फेंक दो। चलो काम करो अपना। सरकार, इनकी श्वासें चल रही हैं। हमारे पास 2 और लोगों को खिलाने के लिए भोजन नहीं है। यही इसी स्थान पर देखा था मैंने उन्हें अंतिम बार। माई चंद्र, इन्हें मत मारिए मैं क्या सरदार, मैंने अपने हिस्से का भोजन दे दूंगा।
है हम? कौन सा स्थान है ये? कदाचित तुम इसे मृत्यु के बाद का जीवन कह सकते हो। नर्क। उसके अस्तित्व को, उसकी उपस्थिति को अनुभव कर पा रही हूं स्थूल। यही कहीं है वो, और मुझ तक आने का प्रयास भी कर रहा है। भाई, चंद्र और आचार्य यहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तेलुकत और अम्बिराज के सैनिक हमें ढूंढ रहे होंगे माई। हमारा यहाँ अधिक समय तक रुकना सही नहीं है माई। शाह सेल्यूकस और सम्राट अम्बिराज के आदेश अनुसार हमें सतर्क रहना होगा। चंद्रगुप्त और चाणक्य के अन्य साथी उन्हें ढूंढने यहाँ अवश्य आएंगे। किसी पर भी संदेह हो उसे तुरंत बंदी बना लेना, समझे तुम लोग? चलो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ चंद्र यही कहीं है मेरे आसपास। मैं नहीं जाऊंगी। कौन है ये लोग? पकड़ो इन्हें। माई, चलिए यहाँ से। माई, चलिए। धन्यवाद। तुमने कभी बाहर का संसार देखा है? नहीं, मुझे तो केवल आकाश के इस छोटे टुकड़े के विषय में पता है जो मुझे यहाँ से दिखाई देता है। कोई बात नहीं, आचार्य तुम्हें बताएंगे, जिसे सुनकर तुम्हें ऐसा आभास होगा जैसे कि तुम प्रत्यक्ष उस सुंदरता का अनुभव कर रहे हो। सच? तो शीघ्र बताइए, कैसा है बाहर का संसार? बाहरी संसार अत्यंत सुंदर और सुरम्य है। प्रकृति की अद्भुत रचनाएं हैं। विशाल पर्वत, अटल, स्वयं में अनेकों नदियां समेटे हुए हैं और अनंत सागर, और सागर में तीव्र गति से बहती छलांग लगाती लहरें, खेत खलिहान, भिन्न भिन्न रंग के और गंध के पुष्प, और उन पुष्पों पर मंडराते भंवरे, आकाश में कल कल करते पंछी, और वन में भांति भांति के पशु। यूं समझो कि ये सारा संसार जीवन और मृत्यु की अटखेलियों का मंचन करता ईश्वर का बनाया एक अनूठा रंगमंच है। वाह, बाहर का संसार इतना अद्भुत है। हाँ। जो कुछ आपने मुझे बताया उसे मुझे अनुभव करना है। मुझे भी बाहर का संसार देखना है। अवश्य देखोगे।
क्यों इसे झूठी आशा दे रहे हो ब्राह्मण? तुम्हें तो इसे उस शाश्वत सत्य के बारे में ज्ञान देना चाहिए जो अटल है, मृत्यु। और इसी सत्य को मानने से ही यहां उपस्थित सब लोगों को शांति की प्राप्ति हुई है। और तुम अपनी इन झूठी बातों से, व्यर्थ की आशा से इन सब की शांति भंग कर रहे हो। नहीं, जिसे तुम शांति समझ रहे हो वो वास्तव में नकारात्मकता का एक विषैला बीज है। जो तुमसे तुम्हारी आशाएं छीनकर तुम्हारे आज और आने वाले कल दोनों को कुचल कर रख देगा। यही सत्य है। तुम्हारा, मेरा और हम सबका एक ही भविष्य है। और मुझे पूर्ण विश्वास है उस आस पर। आकाश के उस छोटे से टुकड़े पर जो हमारी आस को जीवित रखेगा, हमें जीवित रखेगा।